दोस्तों, ज़िंदगी में जब कभी भी परेशान होइएगा या जब कभी डिमोटिवेट होइएगा तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि आपको बनाने वाला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है और उस क्रिएटर का कोई भी प्रोडक्ट गलत नहीं हो सकता। हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक आदमी की जो IT कंपनी में जॉब करता रहता है। वो आदमी काफ़ी परेशान रहता है। उसकी सैलरी तो बहुत ही अच्छी होती है पर वो काफ़ी परेशान रहता है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि हर चीज़ पैसा ही नहीं होता, खुद से अंदर की खुशियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पैसे तो बहुत कमाता है जॉब से, पर वो सेटिस्फाइड नहीं रहता। वो कहता है कि क्या मेरी लाइफ हो गई है। और उसके आसपास ऐसे भी लोग होते हैं जो उसको डीमोटिवेट करते रहते हैं। तो कहता है कि क्या मेरी लाइफ बन गई है, मैं पैसा तो बहुत कमा रहा हूँ लेकिन बस ऑफिस जाना और खाना सोना, बस यही मेरी ज़िंदगी है। बहुत ही काफ़ी परेशान होता है। उसको लगता है कि अब ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान कोई तो राह सुझाइए या मेरी ज़िंदगी ही ले लीजिए। वो जानते हैं सच्चे मन से मांगा जाए तो वो ईश्वर ज़रूर देता है। जब भी एक बार वो होता क्या है कि ऑफिस जाता रहता है तो रास्ते में उसको एक परमात्मा साधु महात्मा मिलते हैं। वो महात्मा जी जाते रहते हैं, वो भी उसको बुलाते हैं कि बेटा यहाँ आओ। जाता है, उनको प्रणाम करता है और पूछता है कि बताइए गुरुजी। तो कहते हैं अपनी झोली में से एक छोटा सा रत्न निकालते हैं और उसको देते हैं। कहते हैं कि बेटा इसकी तुम कीमत पता करके आना कि इसकी कीमत क्या है। कहते हैं तुमको 2 दिन का वक्त है और तुम 2 दिन में इसकी कीमत पता करके आओ मार्केट में कि इसकी कीमत क्या है। पूछता भी है कि गुरुजी है क्या चीज़ ये, पर वो बताते नहीं हैं। कहते हैं कि ये मैं नहीं बताऊंगा और ये भी मत बताना कि किसने दिया है तुम्हें, बस इसकी कीमत ज़रूर पता करके आना। बिल्कुल तुरंत दौड़ते हुए जाता है मार्केट में, सोचता है कि 2 दिन का वक्त है, मैं जल्दी जल्दी उसकी कीमत पता कर लूँ। सबसे पहले वो सब्जी मंडी में जाता है। वहाँ पे एक दुकानदार से पूछता है कि भैया इसकी कीमत कितनी है। तो कहता है कि भैया मैं इसका 5 किलो आलू मैं आपको दे दूँगा, बस इतना ही दे सकता हूँ और इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। कहता अच्छा ठीक है, रुकिए मैं आता हूँ। ऐसे करते हुए दूसरी दुकान पे जाता है। ये दुकान है एक कपड़े की दुकान होती है। उनके पास जाता है कि भैया इसकी कीमत क्या है, इसके बदले में आप कोई प्रोडक्ट कितना दे सकते हैं। तो कहता है कि मैं आपको 4 शर्ट दूंगा, मैं आपको 4 शर्ट दूंगा, इसके बाद इसके अलावा मैं इसकी कीमत इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। फिर वो जाता है एक सोने की दुकान पे। जौहरी साहब बैठे रहते हैं, उनसे पूछता है कि भैया इसकी कीमत ज़रा बताइएगा, इसकी कीमत क्या है। वो कहते हैं, वो 2 सोने के सिक्के देते हैं और कहते हैं कि इसकी कीमत 2 सोने के सिक्के के बराबर है, इससे ज़्यादा मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता। और वो पूछता है कि ये है क्या चीज़, क्या बता सकते हैं। तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसकी कीमत सिर्फ 2 सिक्के दे सकता हूँ, 2 सोने के सिक्के। फिर वो काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि इसकी एक्चुअल कीमत अभी पता नहीं चली। फिर से जाता है, जाते जाते एक बहुत बड़े कारोबारी होते हैं और उनके पास जाता है और उनसे उसकी कीमत पूछता है कि इसकी कीमत बताइए कि क्या है, हमको किसी ने भेजा है कि इसकी कीमत पता करके आओ। शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसी चीज़ मिली कहाँ से, तुमको जिसने ये दिया है उनका पता बताओ और ये बताओ कि तुमको ऐसी चीज़ कहाँ से मिल गई। काफ़ी हैरान रह जाता है कि ऐसा क्या चीज़ है। तो कहते हैं नहीं, हमको बस आप इसकी कीमत बता दीजिए कि इसकी कीमत क्या है। तो कहते हैं बेटे इसकी कोई कीमत ही नहीं है, इसकी तुलना किसी पैसे से या किसी धन से नहीं करी जा सकती। ये ऐसी चीज़ है, ऐसी वस्तु है। कहता है इतनी बड़ी चीज़ है। तो कहता है कि नहीं भैया, बस आप मुझे उसकी कीमत बताइए कि अगर आपको पैसा देना होगा तो आप कितनी इसकी कीमत लगा सकते हैं। तो कहता है कि मैं इसकी कीमत तो नहीं लगा सकता, लेकिन अगर तुम दे दोगे तो मैं तुमको 200 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन ये इसकी कीमत नहीं है, मैं तुमको ऐसे ही दूंगा 200 करोड़ रुपए। अगर तुम कीमत के बराबर पूछोगे तो उसका एक पॉइंट अगर तोड़ के मैं उसको ले लूँ तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, अगर तुम कीमत पे तुले हो तो। बिल्कुल हैरान रह जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है।
वापस जाता है गुरुजी के पास, गुरुजी को बताता है कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, सब्जी वाला हमको 5 किलो आलू देता है और कपड़े की दुकान पे मैं गया तो वो कहता है कि 4 शर्ट दे दूंगा, और वहाँ पे 2 सिक्के सोने के मिल रहे थे, और ये ऐसे एक आदमी था जो कहता है कि इसकी कीमत नहीं कोई लगा सकता, ये प्राइसलेस है, इसकी तुलना किसी धन से या किसी पैसे से नहीं करी जा सकती। तो गुरुजी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी कीमत क्या है, सब कुछ बता देता है गुरुजी से। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और उससे प्यार से बोलते हैं कि बेटा यही ज़िंदगी है, मैंने जो तुमको रत्न दिया था ये तुम हो, और तुमको बनाने वाला क्रिएटर जो है वो परमात्मा है, और तुम्हारे साथ ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी कीमत बता रहे हैं। तुम जैसे लोगों के पास रहोगे उतनी ही वैल्यू वो बताएंगे, जितनी उनकी लिमिट है। तो वो समझ जाता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है, वो समझ जाता है कि मेरी ऐसी वैल्यू है मेरी खुद की कि इसकी कोई गणना नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमारे जीवन में यही प्रेरणा देती है कि जब कभी भी आप परेशान होइए कि लोगों के कहने से या लोगों को ताने मारने से, या ऐसा कभी डिमोटिवेट हो जाइए, या ऐसा कभी लगे कि ज़िंदगी में आप बहुत ही परेशान हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको बनाने वाला जो है वो दुनिया का, पूरे विश्व का, वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिएटर है, और उसकी बनाई हुई चीज़ें कोई भी ख़राब नहीं होती। तो आप उस क्रिएटर के बनाए हुए एक प्रोडक्ट हो, और अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखें जो आपकी वैल्यू को समझें, जो आपकी गणना या तुलना पैसों से ना करें, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसों से खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती, भले ही आप करोड़पति हों या अरबपति हों, लेकिन पैसों से खुशियाँ कभी भी नहीं खरीदी जा सकती। तो ऐसे लोगों के पास मत रहिए जो आपकी कीमत सिर्फ 5 किलो आलू के बराबर करें, या आपको 4 शर्ट के बराबर आपकी कीमत को तौलें, या 2 सोने के सिक्के के बराबर। ऐसे इंसान के पास रहिए जो आपका कोई प्राइसलेस लिमिट ही ना, आपकी वैल्यू को ही ना डिफाइन कर पाए, जो आपकी वैल्यू किसी धन में या किसी रुपए से ना तोलें। आपकी वैल्यू को समझें कि आप प्राइसलेस हैं। आप ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ जब भी रहेंगे आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि वो इंसान ही हैं जो आपकी वैल्यू को समझता है। बहुत से लोग होते हैं जो हमारी वैल्यू को नहीं समझते हैं, जिसके कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं, या जिसकी जितनी सोच होती है आपकी वैल्यू को उतना ही लगा सकता है। एक सब्जी मंडी वाला आपकी वैल्यू एक 5 किलो आलू के ही बराबर लगाएगा, क्योंकि उसकी उतनी ही लिमिट है सोचने की। तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी गणना प्राइसलेस में काउंट करें, जो आपकी गणना बिल्कुल प्राइसलेस बताएं, जो आपकी वैल्यू को समझें, जो आपकी तुलना कभी पैसों से ना करें, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोडक्ट हो जिसकी तुलना इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आपका दोस्त कहता है कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। हाँ, मेरी कहानी आप सोशल मीडिया पे और यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं हर संडे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।